ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी किसी भी कामना को लेके, या फिर आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, गलत संगति में है, आपको डांटता है, मारता है, या फिर उसकी जो भाषा है बहुत गंदी है? तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है। एक छोटा सा उपाय करिएगा, जो भी इंसान से आप परेशान होना, आपके घर को पूरा तहस नहस कर रखा है, वो इंसान सुधर जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे इस उपाय को, समझिएगा। देखो, यहाँ पर आपको सामने दो चीज़ें दिख रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ग्लास ही लेना है ना। आपके पास में दो ऑप्शन है, चाहे तो आप ग्लास ले सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके से कटोरी दिख रही है, कटोरी भी ले लेना। ठीक है, आपने घर से इसमें नॉर्मल सा जो पानी आप पीते हो वही पानी भरना। ठीक है, पानी भर लिया। अब इसमें हमें एक चीज़ की ज़रूरत होगी, और वो है 2 लौंग के टुकड़े। ठीक है, जो दोनों लौंग का इस्तेमाल आप करोगे उसमें फूल लगे होने चाहिए। ठीक है, फूल वाली लौंग लेनी है। कितनी? 2 ले लिया। उसके बाद जो जल आपने भरा है इस ग्लास में या फिर इस कटोरी में, उसमें आपको 2 लौंग डाल देने हैं। इनमें से कोई भी एक ही लेना, ऐसा नहीं कि एक कटोरी एक गिलास नहीं, या तो कटोरी में भरो या फिर गिलास में भरो, कोई भी एक चीज़ लेना। ठीक है, 2 लौंग डाल दिया। अब आपके घर के आसपास कोई भी बजरंग बली का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, वहाँ पे जाएंगे। कब जाएंगे? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, मंगलवार के दिन। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में मंगलवार के दिन जाना, और जाने के बाद में सबसे पहला काम करेंगे, वहाँ पे एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे। कौन सा? सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का। लगाने के बाद में जो आपने कटोरी या फिर गिलास में पानी लेकर के आए हैं वो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद में जो व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जो इंसान आपकी बात नहीं सुनता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे। एक मंत्र आपको बोलना होगा। यहाँ पे एक मंत्र लिख करके आ रहा है, ओम नमो हनुमते करके। अब वो मंत्र मैं पूरा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बेड पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे में कभी भी कोई मंत्र का उच्चारण पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिख करके आ रहा है, आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करें और अपना कॉपी ले लें, पेन ले लें, मंत्र को नोट कर लीजिए, या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस मंत्र का उच्चारण करके, जब इस मंत्र का उच्चारण 3 बार आप कर लें, उसके बाद ये जो जल यहाँ पे आपने कटोरी या फिर गिलास में रखा हुआ है, इसको लेके आप अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो, उस जल का आचमन, या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, मारता पीटता है, सुबह दोपहर शाम, अगले दिन, जैसे मंगलवार को किया उपाय आपने, अगले दिन बुधवार को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मिला करके उस जल को किसी भी चीज़ में मिक्स करके, या फिर उसको बता करके, कैसे भी करके, कोई बीमार इंसान हो या फिर कोई गुस्से वाला हो, उसको पिला देना। आप यकीन मानिए, सिर्फ 2 से 3 मंगलवार करके देख लीजिए। आप पहले खुद एनालिसिस करिएगा कि पहले उस इंसान का गुस्सा कैसा था और बाद में कैसा हो गया। वीडियो को यहाँ पे बता दूं कि यह उपाय पूज्य गुरुजी के नहीं है। आगे के जो मैं 3 उपाय बताऊंगा वो गुरुजी के होंगे, लेकिन ये मुझे कहीं से देखने को मिला और काफ़ी लोगों ने कहा कि ये उपाय बहुत अच्छा है, आप वीडियो में बताना, तो मुझे लगा कि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, कई लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो एक बार प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, आप भी ज़रूर करिएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि पूज्य गुरु जी की कथा के ही ये 3 के तीनों उपाय होंगे, जो कि अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने दूसरे उपाय। अब सबको पता होगा कि कल है मंगलवार का दिन, साथ ही साथ है मंगलवार की अष्टमी तिथि, है ना। और आपको अगर अपनी कोई इच्छा बहुत जल्दी पूरी करानी है तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये आखिरी मौका मिला है आपके पास में, क्योंकि इस 2023 में अब आपको मंगलवार की अष्टमी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो करिएगा। यहाँ पर आपको पीपल के पत्ते दिख रहे होंगे बहुत सारे। कितने पत्ते लोगे? 11 पीपल के पत्ते लेंगे। ठीक है, 11 पीपल के पत्तों को लेना। साथ ही साथ आप चाहें तो सिंदूर ले सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से लाल चंदन ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में जो आपने 11 पीपल के पत्ते लिए हैं उस पर आपको लिखना होगा राम। ठीक है, कैसे मैंने लिख दिया, इसी तरीके से आपको राम लिखना है उन 11 के 11 पीपल के पत्तों पर। और उसके बाद आपको इस तरीके से डंडियों में बांध बांध करके, आपको जो धागा होगा लाल वाला, उसको बांध बांध करके ऐसे आप माला बनाना। कैसे माला बना हुआ है, इसी तरीके से राम लिखी हुई जो पीपल के पत्ते होंगे उसकी माला बनाएंगे। और उसके बाद इस माला को लेके शाम को, सुबह को, जब भी आपको मौका मिले, बजरंग बली के मंदिर में जाना।
एक आपको सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना होगा और अपनी कामना जीवन के जो भी आप पे कष्ट होंगे उस कष्ट का स्मरण करते हुए आपको बजरंग बली के गले में उस माला को पहना देना है। यकीन मानिए करके देख लीजिएगा, एक बार सिर्फ एक मंगलवार की अष्टमी को करके देखिएगा, आपको खुद फर्क नज़र आएगा कि आपकी विश, आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बजरंग बली इस दिन जो भी इस उपाय को करता है अष्टमी तिथि को, उनसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो आपको भी इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। 2 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन एक छोटा सा काम जल्दी से कर दो, वो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। बहुत प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है कि यहाँ पर सबसे पहले समझो कि अगर आप इस उपाय को करोगे तो आपकी इच्छा तो पूरी होगी होगी, साथ ही साथ आपकी जो भी बीमारियाँ होंगी बहुत पुरानी, वो सारी बीमारियाँ भी खत्म होगी। ठीक है, उसके लिए आपको लेना होगा मात्र एक आपको लेना होगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, काली मिर्च। एक काली मिर्च लेना है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा चंदन, चाहे तो पीला चंदन ले लो या फिर लाल चंदन, जो भी आपके घर में हो, ले लिया। साथ ही साथ एक चावल का दाना भी लेना है, वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ ना हो, है ना। अब तरीका समझना, क्रम समझना। एक तांबे का लोटा लो, जल भरो, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उन सभी चीज़ों को कलश के अंदर डाल देना। इस कलश को उठाना, लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना तो पूरी होगी होगी, साथ ही साथ बीमारी भी आपके घर से बाहर जाएगी। ठीक है, तो जो जल आपके पास में है उनको 5 जगह चढ़ाएंगे और आपको फायदे 2 होंगे। कैसे? जो उस कलश का जल होगा सबसे पहले समर्पित करेंगे भगवान गणेश के स्थान पे। गणेश भगवान के स्थान पे समर्पित करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है, दूसरा उसी कलश का जो जल होगा वो भगवान कार्तिकेय के स्थान पे समर्पित कर देंगे। जो भी व्यक्ति इन 3 चीज़ों को डाल के भगवान कार्तिकेय के स्थान पे थोड़ा सा जल चढ़ाता है, उनके घर की जो बीमारी होती है वो हमेशा के लिए बाहर जाती है। ठीक है, बीमारी हो गई, यहाँ पे आपने चढ़ाया, मनोकामना हो गई। जो उसी कलश का बचा हुआ जल है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप समर्पित करेंगे तो ये भी किन के लिए होती है? मनोकामना पूर्ति के लिए। बाकी का जो बचा हुआ जल आपके कलश में है माता के हस्त कमल पर, जिसको हम लोग माँ पार्वती का स्थान बोलते हैं, इस कटी भाग पे आपको गोल गोल थोड़ा सा जल चढ़ाना होगा। 4 जगह जल आपने चढ़ा दिए। जो भी कटी भाग पे जल चढ़ाता है उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता। 4 जगह जल हो गए। लास्ट में आपको अपनी कामना, अपने विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना है, जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है। ठीक है, ये समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोकना और अपनी दोनों आंखों पे लगा लेना, अपने विशेष, अपनी कामना को कहते हुए। वो सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी और बीमारी तो आपके घर से बाहर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी आपको जल चढ़ाओगे वो आपका जो चेहरा होना चाहिए, फेस होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए? उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप किसी भी दिशा में जल खड़े होकर चढ़ा सकते हो, बट जो एक नियम होता है महादेव के शिवलिंग के पास में जल चढ़ाने का, वो होता है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक और उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है। ठीक है, देखो, सबसे पहले समझते हैं कि इस चौथे उपाय को आप करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा। इसके 2 फायदे हैं। पहला होगा कि आपके घर की जो बीमारियाँ होंगी वो घर से बाहर जाएंगी। दूसरी, आपके घर में एकता बनी रहेगी, यूनिटी बनी रहेगी आपकी फैमिली में। क्यों? आज के टाइम पे हर इंसान आपके घर में लड़ाई करता, झगड़ा करता बहुत होती है ना, हर किसी के घर में। तो आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा 5 लड्डू। कोशिश करेंगे बेसन के लड्डू हो, नहीं मिलता बेसन का लड्डू, चाहे आप बना लो घर पे, मार्केट से ले आओ, कुछ भी करो, बट वो बेसन के लड्डू होने चाहिए। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ 5 बेसन के लड्डू के साथ आपको 5 पीपल के पत्तों को भी लेना है। कितने? 5 पीपल के पत्ते। इन दोनों चीज़ों को लेके जाएंगे किसी भी बजरंग बली के मंदिर में। कहाँ पे जाओगे? किसी भी बजरंग बली के मंदिर में। मैं जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको पेन को बड़ा कर लूँ।
ऐसे करके आपको 5 के पाँचों पीपल के पत्तों को रखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो डिज़ाइन बना रहा हूँ उसी तरीके से, ठीक है। 5 पीपल के पत्तों को रखना और इन सभी 5 के पाँचों पीपल के पत्तों के ऊपर एक एक लड्डू भी आपको रखना होगा, ठीक है। सभी पीपल के पत्तों के ऊपर एक एक लड्डू रखना। लड्डू रखने के बाद में यहाँ पर आपको जलाना होगा एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का। ये जला दिया। जलाने के बाद में आपको वहाँ पर बैठ करके एक मंत्र यहाँ पे लिख करके फिर से आ रहा है, ओम नमो हनुमते करके। इस मंत्र को मैं पूरा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वीडियो मैं बेड पे बैठ के बना रहा हूँ, तो ऐसे ही कभी किसी मंत्र को नहीं बोलना चाहिए, तो मैं तो नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे लिख करके आ रहा है, आप वीडियो को स्टॉप करिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और नाम यहाँ पे जो मंत्र है उसको नोट कर लीजिए, या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद बजरंग बली से प्रार्थना करेंगे कि हमारी फैमिली में सभी लोग हमेशा खुश रहें, किसी को कोई भी तकलीफें ना आए, हमारा पूरा परिवार यूनिटी यानी कि एकता के साथ घर में रहे, ठीक है। इतना करने के बाद में 5 पीपल के पत्तों को उठाएंगे, 5 लड्डू को उठाएंगे, पीपल के पत्ते को उठा करके पीपल पेड़ के नीचे डाल देंगे और इन 5 लड्डुओं को उठाएंगे। और उठाने के बाद में जो भी व्यक्ति आप पे घर में रहता हो वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में आपकी जितनी भी फैमिली में लोग रहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिला देना। कभी भी आप पे घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी कोई भी आपके घर में जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा और आपके घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहेगी, ठीक है। करके देखिएगा। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन करते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते, ठीक है। कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा आप सभी को समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया करिए। अगर आपको मुझसे फ़ोन